नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मंथली रिवीजन सीरीज में। आज हम 1 से 30 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इसी तरह के करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 263 पीएम श्री स्कूल स्वीकृत किए गए थे। चौथे चरण की स्वीकृति मिलने से यह संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन से 341 हो जाएगी। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के 78 और स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए पीएम श्री योजना में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 263 पीएम श्री स्कूल स्वीकृत किए गए थे। नई स्वीकृति मिलने से यह संख्या बढ़कर अब 341 हो गई है। पीएम श्री योजना में शामिल इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उत्कृष्ट विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, व्यावसायिक लैब्स की व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा पीएम श्री योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 211 स्कूल, तृतीय चरण में 52 स्कूल और चौथे चरण में 78 शालाएं स्वीकृत की गई हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। प्रथम चरण में 211, तृतीय चरण में 52 और चौथे चरण में 78 शालाएं स्वीकृत की गई हैं। कुल मिला के हुए 341 शालाएं। ठीक है। चौथे चरण में शामिल सभी शालाएं मतलब सभी 78 शालाएं कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक की हैं। प्रथम चरण में पीएम श्री योजना के तहत स्वीकृत शालाओं को अपग्रेड किया जा चुका है। वहीं तृतीय चरण में स्वीकृत शालाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। पीएम श्री योजना के तहत प्रति स्कूल 2-2 करोड़ रुपए व्यय कर आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करने की योजना है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का निर्माण छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बेमेतरा जिले में किया गया है। विश्व बांस दिवस के अवसर पर 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का ऑनलाइन लोकार्पण किया है। बेमेतरा जिले के ग्राम कुठिया में भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे बांस के टावर का निर्माण किया गया है। इसकी लागत जो है 11 लाख रुपए की है और इस टावर की ऊंचाई जो है 140 फीट है और वजन 7400 किलोग्राम है। इस बांस के टावर को श्री गणेश वर्मा ने बनाया है। ठीक है। यह टावर वजन में हल्का है। इसका जीवन काल कम से कम 25 वर्षों का है। हमारा अगला प्रश्न है, देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य ने कौन से स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन से 5वां स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त किया है। यह सर्वेक्षण भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एनएसएसओ द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, देश के 5 प्रदूषित राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5वां स्थान है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में भी छत्तीसगढ़ 5वें स्थान है पूरे देश में और देश के 5 प्रदूषित राज्यों में भी छत्तीसगढ़ जो है 5वें स्थान पर है। देश के 5 प्रदूषित राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान 5वां है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा के बाद छत्तीसगढ़ का स्थान है। सबसे ज्यादा दुर्ग और रायपुर जिले की स्थिति खराब है। यह रिपोर्ट शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा जारी किया गया है। प्रदूषण के लिहाज से भारत दुनिया के 252 देशों में दूसरे नंबर पर है। भारत जो है ना 252 देशों में दूसरे नंबर पर है और रायपुर जो है वो पूरे देश में 5वें नंबर पर है। ठीक है, सबसे प्रदूषित राज्यों में। अगला प्रश्न है, देश के 130 शहरों के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट में रायपुर कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12वें स्थान पर है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर केंद्र शासन ने देश के 130 शहरों के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की है। इनमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में रायपुर 12वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने 177 अंक हासिल किए हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार पिछले वर्ष रायपुर 16वें नंबर पर था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नियत निर्णय अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने जॉब कार्ड बनाए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 449 जॉब कार्ड बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में नियत निर्णय अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 449 जॉब कार्ड बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का लोकार्पण कब किया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16 सितंबर 2024 को किया है। छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्ग विशाखापट्टनम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 सितंबर 2024 को लोकार्पण किया। दुर्ग से विशाखापट्टनम 566 किलोमीटर का सफर तय करने में ट्रेन को करीब 8 घंटे का समय लगेगा। यह ट्रेन छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रेन है। रायपुर स्टेशन से इसका संचालन शुरू किया जाएगा। 20 सितंबर से ट्रेन की नियमित सेवा शुरू होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 से 15 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। नक्सल हिंसा से प्रभावित बस्तर के युवाओं को विकास की ओर बढ़ाने बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 1 से 15 नवंबर तक इस बस्तर ओलंपिक का आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य युवाओं के खेलों को जोड़ना है। इसका आयोजन स्थल जो है वो सुकमा होगा। यह आयोजन ब्लॉक, जिला, संभाग स्तर पर होगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में श्रमिकों के हित में कौन सी घोषणाएं की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा और उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विश्वकर्मा जयंती पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के हित में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजना के अंतर्गत अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा भी की है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक परिवारों को बच्चों को श्रेष्ठ आवासीय विद्यालय में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा देने के लिए इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वजन तिहार का आयोजन कब से कब तक किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 12 सितंबर से 23 सितंबर तक किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में 0 से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर के आकलन हेतु 12 सितंबर से 23 सितंबर 2024 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार का आयोजन किया गया है। वजन त्योहार के दौरान दिए गए बच्चों के वजन सहित अन्य विवरण को महिला और बाल विकास विभाग के मोबाइल ऐप पर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत 12 सितंबर 24 से लेकर 23 सितंबर 2024 तक छत्तीसगढ़ के सभी आंगनबाड़ियों में वजन त्योहार मनाया गया है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान कार्ड पंजीयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांकेर जिला प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। उक्त स्वास्थ्य योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत 20 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में कांकेर जिला 92% उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भोरमदेव तितली सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबीरधाम जिले में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में पहली बार भोरमदेव तितली सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भोरमदेव तितली सम्मेलन का शुभारंभ 27 सितंबर 2024 को होगा। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के तितलियों की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जून 2024 में भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत पहली बार बर्ड सर्वे का आयोजन किया गया था, जिससे उत्साहित होकर भोरमदेव अभ्यारण्य की टीम द्वारा सितंबर माह में 28 और 29 सितंबर 2 दिवसीय तितली सर्वे का आयोजन किया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत 120 से अधिक प्रजाति की तितलियां भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 39वां चक्रधर समारोह का आयोजन कब किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 सितंबर को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 39वां चक्रधर समारोह 2024 का आयोजन 7 सितंबर से 16 सितंबर 2024 तक किया जाएगा। आयोजन स्थल जो है ना, वो रायगढ़ का रामलीला मैदान है। इस आयोजन के शुभारंभकर्ता कौन थे? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया था 7 सितंबर 2024 को। संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में होने वाला समारोह प्रदेश के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रख्यात अभिनेत्री और शास्त्रीय नृत्यांगना पद्मश्री हेमा मालिनी भरतनाट्यम पर आधारित नृत्य नाटिका
राधा रास बिहारी नाटिका की शानदार प्रस्तुति दी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2 सितंबर 2024 को किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 सितंबर को पोरा तिहार कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय पोषण माह पोषण और आहार विज्ञान अकादमी द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक अभियान है। राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 1 से 30 सितंबर 2024 तक किया जाना है। और ध्यान रखें दोस्तों, भारत में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उल्लास साक्षरता अभियान का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 8 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में उल्लास मेले में 1 लाख उल्लास साक्षरता केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय ने किया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान ग्रामीण 2024 का शुभारंभ जो है ना मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है, रायपुर में किया है। यह अभियान जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का थीम सॉन्ग किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री अरुण साव ने लॉन्च किया है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा थीम सॉन्ग का लॉन्च जो है उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने रायपुर में किया है, जिसका उद्देश्य जो है ना लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और उनकी भागीदारी बढ़ाना है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े में राज्य के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय को चुना गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निजी एफएम रेडियो चरण 3 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में रेडियो चैनल शुरू करने की अनुमति मिली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 शहरों में यह अनुमति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी एफएम रेडियो चैनल चरण 3 के अंतर्गत 234 नए शहरों में 730 चैनलों के लिए 784 करोड़ रुपए की अनुमानित ई नीलामी को मंजूरी दे दी है। इसमें छत्तीसगढ़ के 3 शहर जगदलपुर, अंबिकापुर और कोरबा शामिल हैं। तीनों शहरों में 3-3 चैनल स्वीकृत किए गए हैं। इससे स्थानीय बोली और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा वोकल फॉर लोकल की पहल को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य के कितने गांवों का आर्थिक विकास किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6,691 गांवों का विकास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में 6,691 गांवों के लोगों को बेहतर जीवन स्तर के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत गांवों में आदिवासी परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का राज्य में बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 32 जिलों के 138 विकास खंडों के 6,691 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों को शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पठन अभियान के तहत मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी महासमुंद में किया गया है। छत्तीसगढ़ में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और रूम टू रीड के संयुक्त तत्वाधान में पठन अभियान के तहत 2 मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत SCERT के संचालक श्री राजेंद्र कुमार काटारा द्वारा की गई है। इस अभियान का संचालन निपुण भारत मिशन के तहत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड और समुदायों के बीच पठन कौशल को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस वन अधिकारी को हाथी अलर्ट ऐप विकसित करने के लिए इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वरुण जैन को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन को हाथी अलर्ट ऐप विकसित करने के लिए इको वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वरुण जैन को दिल्ली में कार्यक्रम में संरक्षण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम उपयोग श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने उन्हें बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन
कंजर्वेशन श्रेणी में इस अवार्ड से सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ हाथी ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, जिसमें ग्रामीणों को हाथी विचरण की सूचना ऑटोमेटेड कॉल्स, एसएमएस एवं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से मिल जाती है। इस ऐप के सफल प्रयोग के बाद अब इसका उपयोग राज्य के 15 हाथी प्रभावित वनमंडल कर रहे हैं। वे फरवरी 2023 से उदंती सिंह नदी टाइगर रिजर्व में इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को सेरीकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट अचीवर पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ को मिला है। छत्तीसगढ़ के किसानों को रेशम पालन के क्षेत्र में एक और बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75वें स्थापना दिवस को 20 सितंबर को कार्यक्रम में टसर कृषि पालक और टसर धागा कारक गतिविधियों के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर पुरस्कार से नवाजा है। श्री संतोष कुमार देवांगन को धागाकरण विधा के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम बार के रहने वाले टसर कृमि पालक के रूप में श्री गणेश राम सिदार को पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 के तहत छत्तीसगढ़ के किस जिले के 2 पर्यटन स्थल सम्मानित किए जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बस्तर के पर्यटन स्थल सम्मानित किए जाएंगे। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2024 में देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का चयन करने के लिए द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस प्रतियोगिता के तहत बस्तर जिले के डूडमारस और चित्रकोट गांवों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। इनमें डूडामारस गांव को एडवेंचर टूरिज्म श्रेणी में चुना गया है। बस्तर के डूडमारस गांव को एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तथा चित्रकूट को सामुदायिक आधारित पर्यटन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिलेगा। वहीं चित्रकूट को कम्युनिटी बेस्ड ग्राम के लिए गौरव हासिल हुआ है। यह सम्मान 27 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यटन दिवस समारोह के अवसर पर उस उपराष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाएगा। बस्तर में डूडमारस गांव कांगेर घाटी नेशनल पार्क में इलाके में बसा वन ग्राम है। चित्रकूट जलप्रपात को सामुदायिक गतिविधि के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो श्रीमती अंजू पारसे और श्री गंगाधर रानेम को यह सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार सुकमा जिले के बालक आश्रम झपरा के सहायक शिक्षक श्रीमती अंजू पारसे और माध्यमिक शाला कुड़केल के शिक्षक श्री गंगाधर रामेन को सम्मानित किया जाएगा। चयनित शिक्षकों को आगामी वर्ष शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। ये दोनों सुकमा जिले से संबंधित हैं, सुकमा जिले के निवासी हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसे यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रेष्ठ तिवारी को सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य कल्याण एवं त्वचा देखभाल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की श्रेष्ठ तिवारी को मुंबई में यूनिवर्सल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को कितने करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि ओलंपिक खेलों में छत्तीसगढ़ के पदक विजेता खिलाड़ियों को 1 से 3 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। स्वर्ण पदक विजेता के लिए 3 करोड़, रजत पदक विजेता के लिए 2 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसने श्रीलंका में आयोजित एशिया पैसिफिक योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छाया जैन ने जीता है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी के योग शिक्षा विभाग की छात्रा छाया जैन को श्रीलंका में आयोजित एशिया पैसिफिक योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, महामाया धाम रतनपुर पर आधारित पुस्तिका छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्री अरुण साव ने किया है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महामाया धाम रतनपुर पर पुस्तिका जो है वो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रतनपुर, जिसका जो विमोचन है उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने किया है। ठीक है। इसमें रतनपुर के सभी मंदिरों, तालाबों और सांस्कृतिक विरासतों की जानकारी दी गई
और इस पुस्तक के लेखक जो है सी बलराम पांडे जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मोदी है तो संभव है पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय ने किया है। पुस्तक का नाम है मोदी है तो संभव है, जिसके लेखक या रचयिता है रामेश्वर दास वैष्णव। इस पुस्तक के विमोचनकर्ता जो है मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किया है। इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों उपलब्धियों को अलग अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जल जागर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धमतरी में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने 5 और 6 अक्टूबर को धमतरी जिले के रविशंकर गंगरेल बांध में जल जागर महोत्सव आयोजित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने श्रम विभाग की नई वेबसाइट श्रमेव जयते लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्री विष्णुदेव साय ने किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में श्रम विभाग की वेबसाइट श्रमेव जयते को बटन दबाकर लॉन्च किया है। यह द्विभाषी रहेगा, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में सामग्री उपलब्ध रहेगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसान दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन 9 सितंबर को मनाया जाएगा। कृषि के देवता माने जाने वाले भगवान श्री बलराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ में किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इन कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राम विचार नेताम करेंगे। किसान दिवस का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस जिले में एक पेड़ देवी देवताओं के नाम थीम पर वृक्षारोपण अभियान आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बस्तर में किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक पेड़ देवी देवताओं के नाम थीम पर वृक्षारोपण अभियान आयोजन किया गया है। इसके तहत बस्तर दशहरा रथ निर्माण के लिए काटे गए पेड़ों की भरपाई करने के लिए 251 पौधे लगाए गए हैं। इसमें से प्रत्येक पौधा देवी देवताओं को समर्पित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नवा रायपुर में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के समीप शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 45 करोड़ रुपए की है, जो 10 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। आज की इस रिवीजन वीडियो में इतनी दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।